टाइम्स देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम व आदाब। इस वक्त मैं ज़िला राजौरी के दरहाल इलाके की पंचायत थाना मंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि चंद माह में ही इन्होंने अपने हाथों से कुरान करीम की तहरीर मुकम्मल की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KS काशिफ। भाई लोग, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जी, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मेरे अब्बू जी से, मोहम्मद इसाक मलिक जी से। उनसे मिलवाने का रीज़न ये है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उन्होंने लिखा है अपने हाथों से कुरान शरीफ। तो आज JK टाइम्स वाले मीडिया वाले आए हुए हैं हमारे घर पे उनका इंटरव्यू करने के लिए। तो मैं मिलवाता हूँ उनको अभी आपके साथ। आप जानें उनके ये बात, उनकी ये जर्नी कैसे रही, उनको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली, तो उनको कहाँ से ये ख्याल आया लिखने का। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाता रहूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। टाइम्स देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम व आदाब। इस वक्त मैं ज़िला राजौरी के दरहाल इलाके की पंचायत थाना मंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि चंद माह में ही इन्होंने अपने हाथों से कुरान करीम की तहरीर मुकम्मल की है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये एक उस्ताद भी हैं सरकारी स्कूल में, उसके साथ साथ दुनियावी तालीम के साथ साथ इन्होंने दीनी तालीम की तरफ भी इतनी तवज्जो दी है कि इन्होंने चंद ही अरसे में अपने हाथों से कुरान पाक की तहरीर को मुकम्मल करने का हदफ हासिल किया है। सबसे पहले तो मैं अपनी और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया और वक्त निकाला। वक्त निकालने के बाद जो है अपने हाथों से कुरान करीम की तहरीर की है। ये कोई मामूली काम नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी शख्स को ही चुना जाता है अपने काम करवाने के लिए। सीधा उनके साथ ही ले चलते हैं, उनसे ही हम मिलाएंगे, उनसे ही हम बात करवाएंगे। ये मोहम्मद इसहाक मलिक साहब हैं जो एक सरकारी टीचर भी हैं। हम सीधा उनके पास आपको ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ पूरी उम्मत मुसलमान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक मैं कबूल करता हूँ। और मेरी जानब से भी ये एक मेरा ही वक्ती काज नहीं है, बल्कि इस सारी उम्मत मुसलमान का काज है। तो मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था कि मैंने क्या करना है। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश करूँगा, कितना वक्त लगा है आपको अपने हाथों से कुरान करीम को लिखकर मुकम्मल करने में? देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद को मुकम्मल करने के लिए मुझे 6 महीने और 14 दिन लगे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त निकालना पड़ा, क्योंकि मैं एक सरकारी मुलाज़म भी था और आजकल के दौर में हमें ऐप दी गई थी। स्कूलों में ये ज़िम्मेदारी है और ये फ़र्ज़ भी है, हमें पहले बच्चों को पढ़ाना है और रोज़ी को हलाल करना है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी यही तालकीन की गई है कि पहले रोज़ी हलाल करो और फिर अपने नफ्स पर ज़ाब्ता कायम करो और बच्चों को भी खिलाओ और फ़ी सबीलिल्लाह के काम भी करो। तो इस ताल्लुक़ से मैंने सुबह 3 बजे से लेकर 9 बजे तक इस फ़ी सबीलिल्लाह के काम के लिए मैंने अपना वक्त सर्फ किया और फिर शाम 5 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक मैंने ये काम सर अंजाम दिया। और मैं
بالخصوص اس بات سے یہ ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی ایسی غلط لغزش یا کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ علماء دین میری کھلڑی اتار دیں، یا یہ معاشرے کے لوگ مجھے کہیں کہ بھئی یہ اس نے غلط کر دیا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، میں آپ تمام لوگوں سے، تمام حضرات سے، تمام سامعین سے، علماء دین سے، مفکرین سے، تمام سے التماس کرتا ہوں میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاف اسحاق صاحب، میں ایک اور چیز آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ کیا آپ کی کہیں لمبے عرصے کی یہ سوچ تھی، یا کہ اچانک آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تو آپ نے شروع کر دیا اس کام کو؟ حقیقت میں میرے تصور میں یہ نہیں تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ بچپن سے میرے والد صاحب مجھے بھی اور میرے چھوٹے بھائی کو دونوں کو تختیاں لکھوایا کرتے تھے، اور اس میں ہمیں یہ سب سے زیادہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی مشق کرواتے تھے اور مقابلہ کرواتے تھے، اور میرے چھوٹے بھائی وہ آگے نکل جاتے تھے بسم اللہ میں، پھر میں بھی کوشش کرتا رہا بسم اللہ لکھنے کے لیے۔ تو خیر یہ لمبی بات ہے، لیکن گزشتہ سال میں امتحان کا رزلٹ بنانے کے لیے بس اسٹینڈ درحال شعیب ملک جی کی دکان کے پاس میں گیا، وہاں ان سے میں نے پین لینے کی مختلف 2-3 پین لیے میں نے، ایک گرین لیا، ایک ریڈ لیا اور ایک بلو لیا۔ تو یہ جیل میں تھے، اور ایک پین سے میں نے ان کے اس کاغذ پہ بسم اللہ لکھی۔ جو ہی میں نے بسم اللہ لکھی تو انہوں نے میری ٹھوڑی کے ساتھ ہاتھ لگایا اور مجھے کہنے لگے آپ قرآن پاک لکھیے۔ میرے پاؤں سے لے کر سر تک میرے بال جو ہے رونگٹے کھڑے ہو گئی، اتنا بڑا کاز ہے، یہ میں کیسے سر انجام دوں گا؟ اس بندے نے مجھے تو یہ سختی سے یہ کہہ دیا ہے۔ بہرحال میں اسے منع نہیں کر پایا، میں نے کہا کوشش کروں گا، البتہ اس وقت میں اپنی ڈیوٹی پہ ہوں، تو آپ مجھے یہ پین دے دیں، نہیں آپ میرے ساتھ وعدہ کریں۔ خیر میں نے ان سے وعدے کی بات نہیں کی، میں کوشش کروں گا، میں چلا گیا۔ پھر 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے، پھر اس کے بعد میں سری نگر بھی گیا، میرے تصور میں ہی نہیں تھا۔ پھر جب واپس آیا تو اس آدمی نے مجھے بازار میں سے پھر بلایا، دکاندار تھا، وہ میرا بھائی بھی ہے، شعیب ملک ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے رجسٹر لائے ہوئے ہیں، آپ جائیے اور یہ کام کیجیے۔ میں نے دیکھا وہ رجسٹر تو قرآن پاک کی حیثیت سے یہ کاغذ اتنا طاقتور نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف سے اگر لکھا جائے دوسری طرف سے یہ باہر کھینچ لیتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ یہ ورق اچھا ہے، تو میں رجسٹر لے کے آیا، ان کو میں نے پیسے اسی وقت تھمائے، تو رجسٹر لے کر گھر میں پہنچا تو میں نے یہ کام شروع کیا۔ تو جو ہی میں نے شروع کیا تو قدرت کی طرف سے مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ میں کیا لکھتا رہا ہوں، میں بے ہوشی کے عالم میں ہی تھا، تو یہ ہر روز کے 2 صفحات میں لکھنا شروع ہو گیا۔ خیر پہلا مہینہ گزرا تو میرے 5 پارے کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا کہ میں 6 مہینے کے اندر اس کو پورا کروں گا، لیکن وہ وقت نکالا جو میرا اسکول کا تھا اس سے الگ، کیونکہ مجھے راتوں کو جاگنا پڑا، تو 6 ماہ کے دوران میرا 5 کلو وزن بھی کم ہو گیا، یوں بیٹھا رہا۔ اور اس 6 مہینے کے اندر خصوصاً میری بیٹی جو تھی اس نے میری بہت خدمت کی۔ صبح جب 3 بجے میں اٹھتا تو مجھے چائے کا پیالہ دیتی، تو وہ میں نوش فرما کر پھر اس کے بعد اپنے کام میں شروع ہو جاتا ہوں۔ اور کن کن لوگوں کی طرف سے آپ کو اس کار خیر میں امداد ملی ہے، ان کی طرف سے حوصلہ ملا ہے؟ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کا حوصلہ بلند کیا اور آپ پائے تکمیل تک پہنچے؟ سارے جن سے بھی میں نے بات کیا، لیکن پہلے تو میرے بھتیجے ہیں چھوٹے، حافظ قاری محمد شفیق مدد اللہ علیہ، تو وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ حافظ صاحب جامع مسجد خطیب جامع مسجد درحال کی دہن ہیں، یہ ان کے مدرسے سے انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے۔ تو میں نے ان سے جب مشاورت کی تو انہوں نے کہا آپ کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ ایک ایک پارہ کمپلیٹ کرتے جائیں، میں اس کو پڑھتا رہوں گا اور اس کی تصحیح ہو جاتی رہے گی۔ کافی سارے لوگوں نے مجھے پین ڈونیٹ کیے۔ آپ کو کتنی پریشانی اور کس جگہ پہ پریشانی ہوئی ہے اس کار خیر میں لکھنے کی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ سے یہ کام کروانا تھا تو آپ کی مشکلوں کو بھی آسان کرنا تھا، کہیں نہ کہیں آپ کو دقت ضرور آئی ہوگی، تو کتنی دقت آئی ہے؟ ہاں یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی ہے کہ جب میں سورہ توبہ میں پہنچا تو سورہ توبہ کے پہلے یعنی
सूरह तौबा के पहले रुकू से जब मैं दूसरे रुकू में पहुंचा तो मेरे दिल के अंदर एक ऐसी गफलत तारी होगी, बेहोशी आलम आ गया कि मैंने वो पेज, मुझे कोई मालूम नहीं है कि मैंने पीछे वाला पेज लिखा या आगे वाला पेज लिखा। 3-4 ऐसी सतूर थी, ऐसी आयत मुबारक थी कि जो वो मुझे वो दोबारा लिखी गई। फिर जब वो मैंने उससे देखा, मैंने सोचा ये वर्क तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। फिर उसमें मैंने क्या किया कि मैंने हाफिज़ साहब से मुशावरत की, हाफिज़ शफीक साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा आप स्लिप लगा दीजिए, तो मैंने वाइट पेज पे लेकर उसमें स्लिप लगाई। फिर भी मुझे ये इसमें मैंने सोचा ये स्लिप अच्छी नहीं है, फिर मैंने उसको दोबारा उस पेज को पूरा दोबारा लिख के मैंने फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद में रखा। लेकिन सूरह तौबा में मुझे काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपने चंद लोगों की मशावरत के साथ माशाल्लाह इस कार्य खैर को जो है वो पूरा कर दिया है। जिन लोगों ने आपकी सपोर्ट की है, अब उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और ख़ासकर मैं बात करूँगा उम्मत मुसलमान की नौजवान नस्ल को, आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देंगे? देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में मैंने कुछ आयात मुबारक का तर्जुमा भी पढ़ा है। इसमें यही तालकीन की गई है कि इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूमनिटी इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ मैन, और दूसरा इसमें ये भी लिखा गया है कि इसमें सर्विस ऑफ मैन इज़ ए सर्विस ऑफ गॉड। अगर तुम लोगों की खिदमत करोगे तो तुम अल्लाह की खिदमत करने के बराबर होगी, और इंसानियत की खिदमत करो। और इसमें सूरह नमल में भी ये लिखा गया है कि एक चिमटी अगर ज़मीन पर चल रही है तो उसको भी मसलना नहीं है, क्योंकि ये सारी अल्लाह की मखलूक है। कोई पूरी कायनात में जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं ये अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, उस रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की हुई हैं। हमें कोई हक हासिल नहीं है कि किसी भी चीज़ को पाँव तले रोंद के चलें, बल्कि मई ज़मीन को नीचे देख कर और चहलकदमी ऐसे करें कि नरम दिली से, ताकि हमारा आने वाली ज़िंदगी जो है ये बेहतर रहे और हमें दीन दुनिया की भलाई नसीब हो। और मैं तो इसमें कुरान पाक में तो यही है, तो और मैं भी यही मुस्लिमत उम्मा से इल्तमास करूँगा कि ह्यूमनिटी इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ मैन, इसको ना छोड़ें। इसहाक साहब, एक बात लास्ट में और पूछना चाहूँगा कि आपने तर्जमा के साथ इसको लिखकर किसी हाफिज़ कुरान से पूरी इसकी तरतीब को चेक करवा के मुकम्मल कर दिया? नहीं, तर्जमा मैंने सिर्फ पहले 2 सफ़ा 2 राकों में एक सूरह फातिहा का तर्जुमा लिखा है कंज़ुल ईमान से, वो मैंने मशक की है, और सूरह बकरा की पहला सफ़ा। बाकी वाला जो है वो मैंने तर्जुमा नहीं लिखा, इसलिए कि ये टाइम कम था और मुझे ये ड्यूटी है, क्योंकि सबसे पहले रोज़ी हलाल है, क्योंकि उधर मैं सरकारी मुलाज़म हूँ। तो मैं वो जो मस्कीन और यतीम बच्चे लोगों के आते हैं, अगर मैं उनको छोड़ के इस काज में लगा रहा हूँ तो यही कुरान पाक मुझे माफ़ नहीं करेगा। यही अल्लाह की किताब, वही जिस अल्लाह ने उन मस्कीनों और यतीमों को पैदा किया है, वही वो अल्लाह मुझे बख्शेगा नहीं है। तो ये मैंने अपना ज़ाती वक्त निकाल के, रातों में जाग के या शाम के वक़्त, तो मैंने अपना ज़ाती वक्त निकाल के मैंने ये काज किया है। तो मैं इससे और क्या कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी खिदमत इसके साथ मेरा तावन किया है, मेरी हौसला अफजाई की है, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके रोज़ी रोज़गार में मदद करे, उन्हें दीन दुनिया की भलाई नसीब फरमाए, उन्हें ईमान की दौलत से माला माल फरमाए, और उनको अल्लाह ताला किसी का मोहताज न बनाए, क्योंकि रोज़ी रज़ाक वही है। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक साहब। तो ये थे हमारे साथ मास्टर इसहाक साहब दरहाल से, जिन्होंने अपने हाथों से अल्लाह तबारक व तआला की बख्शी हुई तौफीक के बाद कुरान करीम को लिखने का हदफ हासिल किया है। तो हम अपनी टीम की तरफ से और अपने पूरे उम्मत मुसलमान की तरफ से एक बार फिर इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने थोड़े से अरसा में अपने हाथों से कुरान करीम लिखने की हद नसीब हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का, और कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय रखें इनके बारे में, आपका क्या ख्याल है।